पाकिस्तान क्रिकेट टीम और मैनेजमेंट के दरमियान एक सर्द किस्म की जंग शुरू हो चुकी है और इसमें सबसे ज़्यादा जो नाम उछल रहा है ना वो है मोहम्मद हफीज़ का। और बहुत सारे किस्से रिपोर्ट हो रहे हैं जिसमें मोहम्मद हफीज़ और प्लेयर्स के दरमियान इख्तलाफात हो रहे हैं। और रिसेंटली जो एक किस्सा हमारे पास रिपोर्ट हुआ है, इंसिडेंट जिसे आप कह सकते हैं, वो ये रिपोर्ट हुआ है कि अब्दुल्ला शफीक जो कि प्रैक्टिस कर रहे थे स्लिपिंग की, और उन्होंने कोच शायद असलम को, अब ये नहीं पता शायद असलम कोच है, असिस्टेंट कोच है या जो भी है, उनको बताया और उन्होंने आधा 1 घंटा या कुछ क्या की कैचिंग प्रैक्टिस की। उसके बाद जब वो बैटिंग प्रैक्टिस के लिए गए तो मोहम्मद हफीज़ उन पर क्या हो गया, गुस्सा हो गया और उन्हें कहने लगे कि आप ये क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ना इश्यू हमारे पास यही है, आप मोहम्मद हफीज़ की मेंटालिटी देखेंगे ना, जब वो टीवी पर बात करते थे या वो टीम के साथ है, उनकी मेंटालिटी जो है ना वो बॉस वाली है। या उनके नाम के साथ जो प्रोफेसर लगता है ना, उन्होंने प्रोफेसर को बहुत ही ज़्यादा सीरियस ले लिया है। और वो एक किस्म का ये समझते हैं कि मुझे ही सारा कुछ पता है, बाकी जो प्लेयर्स हैं ना उनको नहीं पता। देखिए, आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी कि जो प्लेयर्स हैं वो नीचे से चाहे जो भी है, वो निचले लेवल से परफॉर्म करके यहाँ तक पहुँचे, और वो कोई 14-15 साल के बच्चे नहीं हैं। वो 26-26, 27-27, 28-28 साल के जवान हैं। अक्सर तो बूढ़े भी हैं उनमें, तो आप उनको इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते, आप उनको इस तरह उनसे काम नहीं ले सकते। यही इश्यू होता है जब आप किसी भी बंदे को बिना एक्सपीरियंस के लेते हैं, उसको लगता है कि जी मुझे ही सारा कुछ आता है। मोहम्मद हफीज को छोड़े, वहाब रियाज पिछले दिनों टीवी पर या मीडिया पर बैठकर कहते हैं जी धानी के बारे में कुछ शिकायत आ रही है, तो भाईजान शिकायत आ रही है तो उनकी इंक्वायरी कराई जाए, बजाय टीवी पर बैठकर रेटिंग के लिए बातें की जाए। और वहाब रियासत टीवी पर बैठकर ये बता रहे होते हैं कि ओपनर्स को हम किस तरह खिलाएंगे, वो टीम की जो स्ट्रेटजी है ना उसको बता रहे होते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात आप नोट कर लें कि शान मसूद, चलो हम मान लेते हैं उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, लेकिन उस लड़के की कप्तानी चलो ठीक ठाक है, इतनी बुरी नहीं है जितना कहा जा रहा था। अब उस लड़के को भी आप क्या करें, बाबर आजम की तरह जाया करें। जैसे बाबर आजम के ऊपर आप हवा बना के बैठ गए और टीम मैनेजमेंट जिस तरह की आपने उसको दी, कोई टीम मैनेजमेंट ही नहीं दी। अब शान मसूद के साथ आप क्या करें कि बेसिक आपने उसको ऐसी टीम मैनेजमेंट दे दी जिसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, जिन्होंने कहीं पे क्लब लेवल पे भी कोचिंग नहीं की हुई। मोहम्मद हफीज के जाके देखें कोचिंग कितने कोर्सेस हैं। मोहम्मद हफीज कल तक तो पीएसएल खेलने के चक्कर में थे और इनकी बातें शातें चल रही थी। सेम गोल्स विद वहाब रियाज साहब, वहाब रियाज भी अगले पीएसएल खेलने के लिए परतोल रहे थे, लेकिन इनकी लॉटरी लग गई और ये यहाँ पे क्या बन गए, चीफ सिलेक्टर या जो भी हमारे पास बन गए। तो चीजें यहाँ पे क्या हो रही है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो रही है और यहाँ पे इस चीज को सॉल्व करना होगा। आपको इक्का दुक्का और भी वाकयात ऐसे देखने को मिलेंगे, जैसे हारिस रऊफ के साथ रिएक्ट किया गया, आपने शाहीन शाह अफरीदी को बिठा दिया और हारिस रऊफ सेम यही बात कर रहा था। इस तरह जिस तरह आपने सैम अयूब को बगैर किसी प्योर एक्सपीरियंस के खिला दिया और उसको खड़ा कर दिया कहाँ पे जाके, स्लिप पे जाके, तो आप ना अपने कप्तान को सपोर्ट करें और ना ही अपनी जॉब के साथ जस्टिस करें। देखिए चीजें इस तरह नहीं चलती कि आप समझ लें मैं ही सारा कुछ हूँ, मुझे ही सारा कुछ आता है, बाकी जितने भी हैं वो निठल्ले और नठट्टू किस्म के लोग हैं। आप 17-17 टीम मैनेजमेंट के लिए बंदे लेके गए हैं। पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट में हमेशा से जो प्रोफेशनलिज्म है उसकी कमी रही है, लेकिन ये वाली जो मैनेजमेंट है ये बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनल है। इन्होंने जी जुर्माना रख दिया, कोई लेजी नजर नहीं आएगा, कोई इस तरह नजर नहीं आएगा, $500 जुर्माना लगेगा। और कुछ हालात ऐसे हैं कि हफीज साहब अपनी जो उनकी वो है ना, क्या कहते हैं फ्लाइट मिस कर जाते हैं। अगर आपने लीड करना है तो लीड बाय एग्जाम्पल, एक कहते हैं लीड बाय एग्जाम्पल करो, आप उसके लिए एग्जाम्पल करो। आप टीम डायरेक्टर हैं, यही हफीज साहब टीवीओ पर बैठकर टीम डायरेक्टर के ओहदे पर तनकीद किया करते थे और आज खुद टीम डायरेक्टर बने हुए हैं। तो मोहम्मद हफीज को यहाँ पे अपना रवैया चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने जो खुद को प्रोफेसर समझ लिया ना कि मुझे सारा कुछ पता है, मैं तो जी प्रोफेसर हूं, तो इस तरह चीजें नहीं चलती। कोचिंग एक डिफरेंट चीज है। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का वही हाल है कि टू मैनी क्विक्स बॉयल, जो भी है टू मैनी कुक्स बॉयल, यार जो भी है मुझे अब भूल रहे हैं, यानी बहुत ही ज्यादा बावर्ची हो ना वो खाने को खराब कर देते हैं। तो पाकिस्तानी टीम का भी वही हाल चल रहा है कि इधर कोई 17-17 कुक लगे हुए हैं और 15-16 डिशें हैं, तो वो क्या हो गई हैं, खराब हो जाती है। तो यहाँ पे टीम मैनेजमेंट और बोर्ड को सोचना पड़ेगा, नहीं तो प्लेयर्स की जो पावर है ना वो दोबारा से सर उठा रही है और प्लेयर्स इस चीज के ऊपर रिटेलिएट करेंगे और आपको ये चीज नजर आएगी आने वाले वक्तों में। यहाँ पे मोहम्मद हफीज कप्तान बने हुए और फील्ड तक पहुंच जाते हैं। तो देखते हैं आने वाले वक्तों में क्या होता है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वही लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।